तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगा बाइक रैली में सभी सांसद भी मौजूद रहे। लाल किले से विजय चौक तक ये यात्रा निकाली गई। बीजेपी सांसदों की तिरंगा यात्रा, जिसे उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। लाल चौक से विजय चौक तक यात्रा। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। इन्होंने हमें हमारा हौसला। तो तिरंगा यात्रा के जरिए जिस तरीके से एकजुट होकर देश की आन, देश की शान, देश का मान तिरंगा, और उसी तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। बीजेपी सांसदों की ये तिरंगा यात्रा लाल किले से विजय चौक तक यात्रा का आगाज किया गया, जहां पर बीजेपी सांसदों की तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें। तो बीजेपी सांसदों की तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा। तो 15 अगस्त को लेकर के जिस तरीके से जब तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ हर घर तिरंगा को लेकर के जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया कि जो देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, वो हर घर तिरंगा में इस अभियान में जरूर भाग लेगा। और इससे पहले जगह जगह पर तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां पर लाल किले से विजय चौक तक एक यात्रा का आगाज किया गया। इस यात्रा को नाम दिया गया तिरंगा यात्रा का, जिसमें बीजेपी सांसदों ने इस यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा के जरिए एक देशभक्ति का एक संदेशा देने की कोशिश की है सांसदों ने, जहां पर लाल किले से विजय चौक तक ये यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बाइक रैली का आयोजन किया गया और तस्वीरें आप इस वक्त राजपथ की देख रहे हैं, जहां पर बाइक रैली पहुंच चुकी है और तमाम सांसदों की तस्वीर आप देख पाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी बाइक रैली पर आपको दिख रहे होंगे, तमाम सांसद मौजूद है, जहां पर अश्विनी चौबे जी मौजूद है। सर, बाइक रैली क्या संदेश? मान और शान है भारत का, तभी होगा भारत महान। बोलो भारत माता की। देखिए, साफ तौर पर सभी सांसद मौजूद है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो नेता है, सांसद है, वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे। सर, क्या संदेश? मुझे लग रहा है कि सारे देश में ऊर्जा का संचार हुआ है। जिस प्रकार मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया, और आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में आज सांसद हमारे साथ इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा माहौल है और पूरे देश में ये संदेश देना है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी मौजूद है। मैम, क्या संदेश बाइक तिरंगा रैली के जरिए? अमृत महोत्सव का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी सबको शुभकामना। और सबसे निवेदन करती हूँ कि 13 से 15 तक तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराएं और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी मौजूद है। सर, बाइक रैली के जरिए राजपथ पहुंचे हुए, क्या संदेश पूरे देश भर में देना चाह रहे हैं? आजादी का 75वां महोत्सव और 15 अगस्त को जो मनाने जा रहे हैं, आज बाइक रैली सांसदों की, मंत्रियों की निकाली गई है। ये शुभारंभ किया है। पूरे देश के अंदर तिरंगा को लेकर के वातावरण बनाना है, हर घर तिरंगा लगाना है।
20 करोड़ से ज्यादा परिवारों में तिरंगा लगाने का क्रम भी हमारा शुरू होगा और ये इस तरह की रैलियां प्रभात फेरी लगातार चलेंगी और तिरंगा हमारी देश की शान है, हमारी शान है और तिरंगा को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है और ये चलता रहेगा 15 अगस्त। अमृत महोत्सव, दूर दूर तक तिरंगा यात्रा। लाल चौक से लेकर लाल किले से लेकर विजय चौक तक की ये यात्रा, तिरंगा यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि कैसे भारत के युवा, भारत के सांसद और भारत के मंत्री एकजुट होकर तिरंगे की आन बान शान के लिए आज लाल किले से विजय चौक तक आए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने का हमने प्रण लिया है, तो वहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए साल में हम देश के अलग अलग कोनों में ऐसी यात्राएं करेंगे। विपक्षी सांसद नहीं आए, यही कहूंगा, राजनीति मत कीजिए। राष्ट्र नीति के लिए और राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए आप भविष्य के कार्यक्रमों में जुड़ें, तो देश को हम और आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद है। सर, बाइक तिरंगा जो रैली है वो निकाली गई है, दूर दूर तक लोग पहुंचे हुए थे, क्या संदेश पूरे देश भर में? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश कि 11 तारीख से और 15 तारीख के बीच में हर घर पर तिरंगा झंडा लगना चाहिए और इसके माध्यम से देश प्रेम की और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रदर्शित होनी चाहिए और उन हजारों लाखों ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। उसके जन जागरण के लिए आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सभी सांसदों और मंत्रियों के साथ इस रैली को निकाला गया, जिसका समारंभ श्रीमान वेंकैया नायडू जी ने किया। हमारे साथ सांसद महेश शर्मा जी मौजूद है। सर, क्या संदेश पूरे देश भर में बाइक रैली को लेकर उत्साह, जोश, जुनून देखने को मिल रहा है? देखिए, ये हम सब के लिए गौरव का दिवस है और मैं समझता हूँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह आप सांसदों में जोश देख रहे हैं, देश की जनता में जोश देख रहे हैं, लोग अपने डीपी पर लगा रहे हैं, लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे, इससे भारतीयता का सम्मान आज शिखर पर है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ने किया है, आप उस जोश को स्वयं महसूस कर रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पूरे देश भर में युवाओं में उत्साह, जुनून देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बड़े खुशी की बात है भाई, सबके लिए ये गौरवशाली मोमेंट है, ये मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये तो जितना भी ज्यादा हो उतना कम है। ये समझ लीजिए कि ये सब हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग को आज़ादी की जंग में भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज़ादी जिनके कारण मिली उनको नमन करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे लिए बहुत, इससे ज़्यादा खुशी का कोई पर्व नहीं हो सकता। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए महेंद्रनाथ पांडे जी मौजूद हैं। सर, क्या संदेश बाइक रैली के जरिए? देशवासियों को तिरंगा यात्रा के माध्यम से उपराष्ट्रपति जी ने झंडा दिखाया, मोदी जी के विजन, सारे देशवासी अमृत काल में भारत माता की जयकारा करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जुटे। आप सबको अमृत महोत्सव की बधाई। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, तिरंगा यात्रा, लेकिन विपक्षी पार्टी के एक भी नेता नहीं पहुंचे। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए और कुछ मुद्दे ऐसे होने पर जिसमें देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और कच्छ से लेकर कामरूप तक, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सैकड़ों लोगों के त्याग, करोड़ों लाखों लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान से देश आज़ाद हुआ था और उनके प्रति भी कृतज्ञता इस प्रकार के कार्यक्रम करके हम ज्ञापित कर सकते हैं। ऐसा करके हम भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव को मजबूत करते हैं और देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है और नई जनरेशन में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है ऐसे कार्यक्रमों से। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। खबर नोएडा से, जहां पर ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की बढ़ सकती है तारीख। मामले में अभी तक सीबीआरआई से नहीं मिली है एनओसी, तो डस्ट मलबे की रिपोर्ट देखने के बाद जारी करेगा एनओसी। तो 72 लाख कंसल्टेंसी फीस भी अभी तक